क्या बानी पीटिया इंतखाबी दौड़ से आउट होंगे? तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म की 5 साला नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने करार दिया, सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। दौरान समाअत नाअहली का नोटिफिकेशन मौजूद था, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं की गई। बल्ले का निशान पीटीआई के हाथ से फिसलने लगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ने का प्लान बी बना लिया। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान पर महफूज फैसला कल सुनाने का हुक्म। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बल्ले का निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। प्लान बी तैयार है, दुआ है प्लान बी पर ना जाना पड़े। ये आसान नहीं, इंतहाई सख्त होगा। इलेक्शन से पहले इल्जामात की भरमार। पीटीआई उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी न मिलने का शिकवा। वज़ीराबाद और हारूनाबाद में कागजात छीने जाने पर बड़ी अदालत के दरवाजे पर दस्तखत दे दी। पीटीआई ने दावा किया उम्मीदवारों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। उमैर खान न्याजी के वालिद और शौकत बसरा का कागजात नामजदगी जबरदस्ती छीन लेने का इल्जाम। परवेज इलाही ने शफाफ इलेक्शन न होने की सूरत में तारीखी बहरान से खबरदार कर दिया। सियासी मुबस्सरीन कहते हैं इलेक्शन कमीशन को शिकायत का अजाला करना होगा। बुलेटिन में दिखाएंगे खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर दिन भर गहमा गहमी। मरियम नवाज का लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला, कागजात ले लिए। मौलाना फजलुर रहमान का पशीन और DI खान से कौमी असम्बली की 2 सीटों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी इंतखाबी मार्के में कूद पड़े। जागी से कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। सरबरा BNP सरदार अख्तर मेंगल का कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला। पश्तूनख्वा मैप के सरबरा महमूद खान अचकजई 3 सीटों पर किस्मत आजमाएंगे। जहांगीर तरीन ने लोधरा में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। चौधरी निसार भी गोशा नशीबी से निकल आए। टेक्सला से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। लियाकत बलोच लाहौर से, अयाज अमीर चकवाल से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसीक का मुतालबा जोर पकड़ गया। MQM और JUI के बाद नून लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का भी तारीख में तौसीक का मुतालबा। इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 3 दिन नाकाफी हैं। 2 दिन की तौसीक की जाए तो उम्मीदवार को आसानी होगी। इलेक्शन कमीशन का तारीख बढ़ाने पर गौर। कागजात नामजदगी जमा कराने की कल आखिरी तारीख है। ये कैसे हो सकता है कि ये मुल्क चलेगा अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को एक गद्दार कहेंगे तो कुफर कहेंगे। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये तकसीम रहे, कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये नफरत रहे, कुछ लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को एक केक की तरह हमारे मुआशरे तकसीम करते रहे। लेकिन जब पाकिस्तान की अवाम ये जान ले, जब पाकिस्तान के नौजवान ये जान ले हमारा तकसीम में नहीं, हमारा इत्तेहाद में हमारा जीत है, तो वो तमाम कुव्वतें हार जाएंगे। मुल्क में नफरत की सियासत उरूज पर। नफरत की सियासत को खत्म करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा कुछ लोग चाहते हैं पाकिस्तान के मुआशरे को तकसीम करें, एक दूसरे को गद्दार कहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। हम दमादम मस्कलंदर करके इंतहा पसंदों का मुकाबला कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान को जदीद मुल्क बनाना है। हमें मिलकर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। नवाज शरीफ का मुनहरिफ रुकन से दिलचस्प मुकाबला। पार्लिमानी बोर्ड में टिकट के लिए दरखास्त देने वाले मौलाना गयासुद्दीन से पूछा, आप पार्टी में कब वापस आए?
आज ही वापस आया हूं। मौलाना गयासुद्दीन का जवाब, पार्लिमानी वोट में कहे लग गए। नवाज शरीफ भी देर तक मुस्कुराते रहे। अक़लियती नुमाइंदों से खिताब में कायद नून लीग ने कहा, पाकिस्तान एक गुलदस्ता है जो अक़लियतों के साथ मिलकर मुकम्मल होता है। अक़लियतें पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। नून लीग में अक़लियतों की नुमाइंदगी में इजाफा हो रहा है। टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग में शदीद इख्तलाफात। मरियम नवाज और शहबाज ग्रुप आमने सामने। मरियम नवाज का शहबाज ग्रुप के उम्मीदवार के साथ तस्हीक आमेज रवैया, टिकटें देने के मुखालिफ बन गई। मरियम नवाज ने नून लीग को 16 माह की हुकूमत देना साजिश करार दे दिया। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जमा दरखास्त में मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया के हवाले से तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा, पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के हसूल और जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा, अदालत तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए फरीकैन को हदायत जारी करे। कारकुनों और रहनुमाओं को हरासा करने से भी रोका जाए। आम इंतखाबात के बर वक्त और शफाफ इनेकाद पर शकूक व शुबहात के बादल गहरे होने लगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। मुबस्सिरीन के मुताबिक मौजूदा हालात में नवाज हुकूमत बनती नजर आ रही है। ऐसे में इलेक्शन की शफाफियत कौन मानेगा? मुबस्सिरीन ने मुतनाज़ इलेक्शन पर अवाम के रद्द-ए-अमल का खदशा भी जाहिर कर दिया। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। लेवल प्लेइंग दिया जा रहा है कि नहीं, इससे क्या लगता है? फील्ड ही को नहीं, लेवल क्या करना है? फील्ड होगा तो करेंगे ना। ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। जिस तरह उसका प्रोटोकॉल है, ये तो पहले ही बन के बैठा हुआ है। ये फिर जंगल का कानून हो गया ना। जुडिशल कम्प्लेक्स पेशी पर परवेज इलाही और शेख रशीद में मुलाकात। परवेज इलाही का शेख रशीद की हमायत का ऐलान। कहा, सहाफ़ी ने परवेज इलाही से पूछा, चौधरी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? परवेज इलाही बोले, फील्ड ही नहीं लेवल क्या होना है। इलेक्शन शफाफ ना हुआ तो ऐसा हंगामा होगा, लोग तारीख भूल जाएंगे। नवाज शरीफ पहले ही वज़ीर-ए-आज़म बनकर बैठा है, ये जंगल का कानून है। शेख रशीद ने कहा, किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पीटीआई की हमायत हासिल कर ली, पिंडी के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। मैं कलम दुआ से 56 और 57 पे लड़ रहा हूँ, 55 पे नहीं लड़ रहा। और पीटीआई की मुझे सपोर्ट हासिल है। पहले भी मैंने कैद काटी, मैंने उसके खिलाफ कभी कोई तहरीर नहीं दी, किसी को मैंने 164 का बयान नहीं दिया, कोई उसके खिलाफ बात नहीं की। मैं अपनी जगह पे डटा हुआ हूँ, मैं नस्ली हूँ, असली हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी लीडरशिप अपने काले करतूतों की वजह से इस वक्त जेल में है, सारे तारीखी कारनामे इस मुल्क को अगर दिए हैं तो पीपल्स पार्टी ने दिए। बाकी जमातों ने क्या दिए? एक जमात ऐसी है वो ये सारे कारनामे बोलती है हमने किए। वो बोलती है कि जी एटम बम भी हमने बनाया, वो बोलती है कि सीपैक भी हमने किया, वो 18 अमेंडमेंट भी बोलते हैं हमने किया। वो सारे कारनामे देती है। खुदा का शुक्र वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान भी उन्होंने आज़ाद करवाया। बानी पीटीआई इदारों और मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे। वो अपनी हरकतों की वजह से जेल में हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने तनकीद के तीर बरसा दिए। कहते हैं एक लीडर जेल से सहूलतकारी मांग रहा है, बाहर जाने दिया जाए। एक पार्टी कहती है एटम बम हमने दिया, सी पैक भी हमने शुरू किया। शुक्र है वो पार्टी ये नहीं कहती कि पाकिस्तान भी हमने बनाया। इस वक्त पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, सिंध और बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। पीटीआई इन ट्रबल। 9 मई वाकयात पर 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुराद सईद, हमाद असर, फरोख हबीब, अली अमीन कंडापुर के वारंट जारी। उमर अयूब, जुबैर नियाजी, जरताज गुल, अकरम शाही समेत दीगर के नाम भी शामिल।
दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल करार, पार्टी सदारत से भी ताहयात फारिग कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का हसन इकदाम, चैनल न्यूज की खबर पर फौरी एक्शन। डीसी वजीराबाद तब्दील, उमर फारूक वड़ाइच को ओएसडी बना दिया गया। चैनल न्यूज ने निशानदही की थी कि डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद आरओ हैं, जबकि उनके वालिद अमानुल्लाह वड़ाइच नून लीग की तरफ से एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। डीसी गुजरावाला फयाज मोहल को वजीराबाद का अजाफी चार्ज दे दिया गया।